हे एवरीवन, चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बहुत हाई एंटिसिपेटेड इंडियन वॉर फिल्म। बॉर्डर टू एक 2026 फिल्म है जो 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान सेट है, जिसमें इंडियन आर्मी अपने देश की रक्षा करती है पाकिस्तान के ओवरवेलमिंग ऑफेंसिव के खिलाफ जो इंडिया की बॉर्डर पर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 1971 के युद्ध के बैकग्राउंड से होती है। कर्नल फतेह सिंह को दिखाया जाता है जो भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी सैनिकों का पीछा कर रहे होते हैं और उन्हें मार देते हैं। एक सैनिक की वर्दी से एक दस्तावेज मिलता है। जब फतेह सिंह उसे अपने अधिकारी को देते हैं तो अधिकारी कहता है कि इससे उनकी जानकारी सही साबित होती है कि पाकिस्तान सीमा के पार कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। वह फतेह सिंह को अपनी यूनिट तैयार रखने को कहता है और जोर देता है कि मनोवर तावी को कब्जे में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभा सकता है। अगले सीन में फोकस 3 भारतीय सैनिकों पर आता है। पहला है निर्मलजीत सेखों, जिसे एक बहादुर एयरफोर्स पायलट के रूप में दिखाया जाता है। फिर राजस्थान के मेजर होशियार सिंह को दिखाया जाता है और आखिर में एक नेवी कमांडर रावत को दिखाया जाता है। बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के दौरान होशियार सिंह पाकिस्तानी सैनिकों को देखता है जो खुद भी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। वह अपने अधिकारी को इसकी जानकारी देता है और बताता है कि पाकिस्तान कुछ प्लान कर रहा है और कुछ बड़ा हो सकता है। उसका अधिकारी उसे अपनी यूनिट तैयार रखने को कहता है, क्योंकि कभी भी ऊपर से आदेश आ सकता है। इसके बाद वह अपने कैंप में लौटता है और एक फोटो को देखता है जिसमें 3 लोग होते हैं। उस फोटो में एक खुद होशियार सिंह होता है, दूसरा निर्मलजीत सेखों पायलट होता है और तीसरा रावत होता है। वह उस फोटो को ध्यान से देखता रहता है। फिर कहानी 10 साल पीछे चली जाती है, जब ये तीनों अपनी अकादमी ट्रेनिंग में थे। उनका लीड ट्रेनर लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह क्लेयर होता है, जो उन्हें भारतीय सेना के सिद्धांतों के बारे में सिखा रहा होता है और यह भी बताता है कि सेना किसके लिए खड़ी है। वह उन्हें अनुशासन और मूल्यों की शिक्षा देता है, जिससे सभी कैडेट्स मजबूत सैनिक बनते हैं जो एक दिन देश की सेवा करेंगे। इस दौरान पायलट सेखों और नेवी कमांडर रावत के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है, लेकिन होशियार सिंह चुप और अलग थलग रहता है। वह किसी से दोस्ती नहीं करता। जहां सेखों और रावत ट्रेनिंग के दौरान बहुत करीब आ जाते हैं, वहीं होशियार सिंह और निर्मलजीत सेखों के बीच एक तरह की प्रतिस्पर्धा रहती है, क्योंकि दोनों आगे बढ़ना और खुद को साबित करना चाहते हैं। फिर भी होशियार सिंह अकेला ही रहता है। एक दिन निर्मलजीत सेखों रावत से पूछता है कि होशियार सिंह इतना चुप और दूर दूर क्यों रहता है। रावत कहता है कि उसे भी कारण नहीं पता, बस वह ऐसा ही रहता है। तब सेखों फैसला करता है कि उसे खुद जाकर उससे बात करनी चाहिए। इसी दौरान रक्षा बंधन का त्योहार आता है। निर्मलजीत अपनी बहन से बात करता है, जो उसे राखी भेजती है। फिर वह राखी होशियार सिंह को देता है और कहता है कि आज से वह उसे अपना दोस्त और भाई मानता है। पहले तो होशियार सिंह मना कर देता है, लेकिन सेखों जोर देता है कि उसकी बहन उसे राखी बांधेगी। आखिरकार होशियार सिंह सेखों के घर जाता है, जहां उसकी बहन उसके हाथ पर राखी बांधती है। उसी दिन से उनकी दोस्ती शुरू होती है और धीरे धीरे मजबूत हो जाती है। इसके बाद होशियार सिंह अपने गांव जाता है, जहां उसकी शादी हो रही होती है। यह रिश्ता बचपन में ही बड़े लोगों ने तय कर दिया था। वह अपनी पत्नी को घर लाता है बिना उसका चेहरा देखे, क्योंकि वह घूंघट में होती है। जब वह उसका घूंघट उठाता है तो उसे वह बहुत पसंद आती है और दोनों अपनी जिंदगी साथ शुरू करते हैं। धीरे धीरे वे अपना घर बसाते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं और प्यार और समझ के साथ रहने लगते हैं। उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। दूसरी तरफ निर्मलजीत सेखों एक लड़की को देखने उसके घर जाता है। उसे भी वह लड़की पसंद आती है और उनकी शादी तय हो जाती है। होशियार सिंह और मेजर रावत दोनों अपने दोस्त निर्मलजीत की शादी में शामिल होते हैं। शादी पंजाबी रीति रिवाजों के अनुसार होती है और सभी लोग बहुत खुशी से जश्न मनाते हैं। यह भी दिखाया जाता है कि कमांडर रावत पहले से शादीशुदा है और उनकी एक बेटी भी है। जब तीनों दोस्त निर्मलजीत की शादी में नाच रहे होते हैं और खुशियां मना रहे होते हैं, तभी रेडियो पर खबर आती है कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर की स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई है और लड़ाई शुरू हो गई है। छुट्टी पर गए सभी सैनिकों और अधिकारियों को तुरंत वापस आने का आदेश दिया जाता है। यह सुनकर तीनों फैसला करते हैं कि वे वापस जाएंगे और देश के लिए लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिल तोड़ देने वाले सीन में तीनों सैनिक अपना सामान पैक करते हैं और अपने परिवार से विदाई लेते हैं। होशियार सिंह अपनी गर्भवती पत्नी को अलविदा कहता है। निर्मलजीत अपनी नई नई शादी हुई पत्नी को अलविदा कहता है और रावत अपनी बेटी को प्यार करता है और अपनी पत्नी से कहता है कि वह उसकी बेटी का ख्याल रखे।
कहानी में फतेह सिंह की जिंदगी भी दिखाई जाती है। एक दिन जब वह घर लौटते हैं तो उनका बेटा उन्हें अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाता है और बताता है कि उसका चयन सेना में हो गया है। फतेह सिंह खुश होते हैं, लेकिन कहते हैं कि उसकी मां को मनाना पड़ेगा क्योंकि वह इसके खिलाफ है। दोनों मिलकर उसे समझाते हैं और आखिरकार वह मान जाती है और अपने बेटे के लिए प्यार और आशीर्वाद देती है। फिर दिखाया जाता है कि 1965 के युद्ध के दौरान फतेह सिंह का बेटा अनंत सिंह शहीद हो जाता है और अपनी जान गंवा देता है। इसके बाद कहानी 1975 के वर्तमान समय में आ जाती है। शुरुआत नेवी पर एक हमले से होती है, जहां एक पाकिस्तानी पनडुब्बी भारतीय जहाज पर टॉर्पीडो हमला करती है, जिससे जहाज डूबने लगता है। कमांडर रावत जिम्मेदारी संभालते हैं और जहाज पर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित निकालने का काम करते हैं। उन्हें छोटी नावों में भेजते हैं। जब उनसे भी जाने के लिए कहा जाता है तो वह मना कर देते हैं और कहते हैं कि उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। वह फिर से जहाज के अंदर जाते हैं और भी साथियों को बचाकर नावों तक पहुंचाते हैं। जब नावें दूर जा रही होती हैं, तब पाकिस्तानी सेना उन पर फायरिंग करती है। घायल होने के बावजूद रावत टॉर्पीडो और पनडुब्बी की ओर एक विस्फोटक फेंकते हैं, जिससे पनडुब्बी नष्ट हो जाती है। हालांकि कमांडर रावत के इस काम से उनके साथियों की जान बच जाती है, लेकिन वह खुद इस हमले में बुरी तरह घायल हो जाते हैं। आखिर में वह डूबते हुए जहाज के साथ ही शहीद हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जब पाकिस्तानी विमान हमला करते हैं तो निर्मलजीत सेखो आगे बढ़कर बच्चों की रक्षा करता है। जेट कॉम्बैट में जब मिसाइलें दागी जाती हैं, तो वह आगे बढ़कर दुश्मन का सामना करता है। जब वह हवा में जाकर पाकिस्तानी पायलट से लड़ता है तो वह 2 दुश्मन विमानों को निशाना बनाकर गिरा देता है, लेकिन उसी दौरान उसे भी दुश्मन की गोली लगती है और उसके पास गोला बारूद बहुत कम बच जाता है, जबकि पाकिस्तानी सेना एयरबेस को लगातार नुकसान पहुंचा रही होती है। एक समय पर एक पाकिस्तानी पायलट मिशन से लौटते हुए रेडियो पर बात करता है। उसे बताया जाता है कि इतने हमलों के बावजूद वे एक भी भारतीय पायलट को खत्म नहीं कर पाए और इसके लिए उन्हें सजा दी जाएगी। जैसे ही वह पायलट लौटने की कोशिश करता है, निर्मलजीत सेखो फिर से हमला करता है। वह दुश्मन के विमान को निशाना बनाता है, लेकिन खुद भी भारी गोलीबारी का शिकार हो जाता है। पाकिस्तानी पायलट मारा जाता है और उसका विमान नष्ट हो जाता है, लेकिन निर्मलजीत सेखो का विमान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। नीचे आते समय भी वह शांत रहता है, लेकिन उसका विमान क्रैश हो जाता है और वह शहीद हो जाता है। बाद में यह खबर रेडियो पर सुनाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान ने हमला किया और भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से उसका जवाब दिया। मेजर होशियार सिंह भी यह खबर सुनता है। वह बहुत दुखी हो जाता है, राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद ब्रिगेडियर घोषणा करता है कि उन्हें हमला करने और जलपर पर कब्जा करने का आदेश मिला है। होशियार सिंह आगे आकर कहता है कि वह अपनी यूनिट को लीड करना चाहता है और ब्रिगेडियर उसकी बात मान लेता है। वह कहता है कि जलपर पर कब्जा करने से पाकिस्तान की सप्लाई लाइन टूट जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी रक्षा बहुत मजबूत और तैयार होती है। होशियार सिंह अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है और एक मोटिवेशनल भाषण देता है, जिससे उनकी हिम्मत और हौसला बढ़ता है। फिर वे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना बहुत बड़ी संख्या में अच्छी तरह से तैयार और मजबूत स्थिति में होती है। इसके बावजूद होशियार सिंह सबसे आगे रहकर ऑपरेशन का नेतृत्व करता है और कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराता है। लड़ाई बहुत ही तेज और खून से भरी हो जाती है। एक समय पर होशियार सिंह एक सेंट्री पोस्ट में घुसता है और एक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे वह पोस्ट नष्ट हो जाती है। इसके बाद वह एक सुरंग में जाता है, जहां उसकी यूनिट पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ती है। सुरंग की लड़ाई के दौरान वे कुछ दुश्मनों को भागने पर मजबूर करते हैं और बाकी को खत्म कर देते हैं। मिशन पूरा करने के बाद होशियार सिंह जलपर के रणनीतिक महत्व पर जोर देता है और चेतावनी देता है कि दुश्मन किसी न किसी तरीके से वापस आएगा। वह अपने सैनिकों से सतर्क रहने और आगे आने वाली फोर्स के लिए तैयार रहने को कहता है, ताकि वे अगले हमले के लिए तैयार रहें। इसी बीच मनावर तावी के स्थान पर, जहां पाकिस्तानी सेना ने भारतीय पोस्ट पर कब्जा कर लिया होता है, कर्नल फतेह सिंह अपनी यूनिट के साथ उन पोजीशंस को वापस लेने के लिए नेतृत्व करते हैं। स्थिति कठिन होती है। पाकिस्तान ने काफी समय से उन पोस्ट पर कब्जा किया हुआ है। कई भारतीय सैनिक शहीद हो चुके हैं और दुश्मन के पास बेहतर संसाधन और कई टैंक हैं। फतेह सिंह अपने सैनिकों को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि वे या तो अपनी मातृभूमि के लिए शहीद होंगे या मनावर तावी को वापस हासिल करेंगे, जिसे भारतीय सैनिकों के खून के बाद छीना गया था। लड़ाई में कई भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं और पाकिस्तानी टैंकों के खिलाफ संघर्ष बहुत कठिन होता है। कर्नल फतेह सिंह ट्रेंच के रास्ते आगे बढ़ते हैं और ग्रेनेड की मदद से एक एक करके दुश्मन के टैंकों को नष्ट करना शुरू करते हैं। वह मनावर तावी में टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। एक समय पर
एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर एक टैंक से उन पर निशाना साधता है, लेकिन फतेह सिंह टैंक पर ग्रेनेड फेंक देते हैं, जिससे वह टैंक और आसपास पड़े सैनिकों के शव नष्ट हो जाते हैं। फतेह सिंह फिर सीधे उस पाकिस्तानी अधिकारी से मुकाबला करते हैं, उसे मार देते हैं और उसके तुरंत बाद भारतीय सेना की अतिरिक्त फोर्स वहां पहुंचकर अपनी सेना का समर्थन करती है। अगले सीन में होशियार सिंह अपने सैनिकों को आदेश दे रहा होता है, तभी अचानक पीछे से पाकिस्तानी सेना आकर फायरिंग शुरू कर देती है। होशियार सिंह घायल हो जाता है, लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ता। वह मशीन गन उठाकर दुश्मनों पर फायरिंग शुरू कर देता है। चोट लगने के बावजूद वह पूरी ताकत और हिम्मत के साथ लड़ता है और जुल्फर की पोजीशन को छोड़ने से इनकार कर देता है। उसका लक्ष्य होता है कि किसी भी हालत में भारतीय झंडा इस रणनीतिक स्थान पर लहराता रहे। पाकिस्तानी फोर्स की अतिरिक्त मदद आ जाती है, जो कई भारतीय सैनिकों को मारते हुए टैंकों के साथ आगे बढ़ती है। होशियार सिंह को कई चोटें लगती हैं, लेकिन वह घुटने टेकने या दुश्मन को कब्जा करने नहीं देता। एक समय पर उसके पीछे से एक जोरदार शेल फायर होने की आवाज आती है। बाद में पता चलता है कि यह शेल कर्नल फतेह सिंह ने फायर किया था, जिन्होंने मनावर तावी पोस्ट पर कब्जा कर लिया था और जल पर पहुंच गए थे, ताकि होशियार सिंह और उसकी यूनिट को हारने से बचाया जा सके। इन सबकी संयुक्त कोशिशों से पाकिस्तानी सेना दोनों जगहों पर हार जाती है। भारतीय सेना वहां कब्जा कर लेती है और भारतीय झंडा लहराया जाता है। यह एक बहुत ही भावनात्मक और जीत से भरा हुआ सीन होता है। आखिरी सीन में होशियार सिंह निर्मलजीत सेखों के गांव जाता है, जहां वह पहले उसकी शादी में गया था। वहां वह उसका ताबूत रखता है और उसके बहादुर पिता अपने बेटे को सलाम करके उसे श्रद्धांजलि देते हैं। फिर होशियार सिंह रावत के परिवार के पास जाता है और उनकी चीजें उन्हें सौंपता है। इसके बाद रावत की बेटी अपने पिता की एक तस्वीर दीवार पर बनाती है, जो उसके प्यार को दिखाती है। लड़ाई खत्म हो जाती है और भारत जीत जाता है, क्योंकि सैनिकों की कुर्बानी और उनकी बहादुरी की वजह से।